नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। न्यूज मंच के सभी दर्शकों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो हैं। इनसे हम बात करते हैं, बिहार दिवस को लेकर चर्चा करेंगे और कुछ पॉलिटिकल मुद्दा भी है, इस पे भी इनसे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अपनी बातों को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हैं। तो हम इनसे जानते हैं, नरेश महतो से। आज बिहार दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? आज बिहार दिवस के ऐतिहासिक मौके पर समस्त बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी और हम अपने संगठन राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा, राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच और हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से शुभकामना और बधाई देते हैं। बिहार दिवस का 2025 का जो थीम है बिहार की एनडीए सरकार का, उस थीम में पूरा सपना और पूरा संकल्प संजोया हुआ है, उन्नत बिहार, विकसित बिहार। तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार के लिए बिहार का एनडीए सरकार लगातार बिहार के 14 करोड़ आम जनता का पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहा है। इस मौके पर हम समस्त बिहार वासियों को भी, जो जिस सेवा में हैं, जो जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, बिहार के प्रगति, बिहार के खुशहाली और बिहार सरकार का जो योजना है, उस योजना को सकारात्मक रूप से आम जन जन में कैसे सुविधा मिलेगा, उसका लाभ कैसे मिलेगा, जो सरकार का बेहतर बिहार बनाने का संकल्प है, उस संकल्प में सभी बिहार वासियों को ईमानदारी पूर्वक हम जुड़ने का अपील भी करते हैं। और बिहार का जो गौरव है, वर्तमान में बिहार सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम बनाया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार के लोग अन्य दूसरे राज्यों में जिस भी कार्य पेशा से जुड़े हुए हैं, बिहारीपन का संबंध को जागृत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी अभियान चला रही है। बिहार दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, इसी हिसाब से सभी जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, माननीय मंत्री हैं, सारे के सारे लोग, उसके साथ में एनडीए गठबंधन के सभी प्रमुख दल के लोग भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, भारतीय हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के लोग हैं। ये सारे लोग बिहार दिवस का जो थीम है, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी का अभियान निश्चित तौर से बिहार के मान सम्मान और बिहार की मजबूती के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक भारत श्रेष्ठ भारत भारतीय जनता पार्टी का बिहार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम जो है काफ़ी प्रशंसनीय है। इससे बिहारी एकता को बल मिलेगा। कहीं चुनाव को देखते हुए तो इस तरह कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है? देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो कोई भी कार्यक्रम राजनीतिक कार्यकर्ता अगर चर्चा करता है, जब 2025 चुनाव माथे पर है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी का अपना एजेंडा होता है। अब सभी राज्यों में किस हिसाब से पार्टी को मजबूत किया जाए, तो ये बिहार दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का जो संकल्प है, जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक चुनाव, और बिहार को, बिहारी कई पूरे देश में फैले हुए हैं, सभी राज्यों में फैले हुए हैं, एक से एक प्रतिभाशाली बिहार के लोग हैं। सभी को एकजुट करने के लिए, जोड़ने के लिए, बिहारीपन का स्वाभिमान जगाने के लिए बिहार सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यक्रम को पूरा सक्रियतापूर्वक पूरे देश में चल रहा है। आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, सभी लोग जो है कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बिहार दिवस की सफलता में लोग लगे हुए हैं। एक सवाल होगा, बिहार दिवस की तो बात हम लोगों ने कर लिया,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बिहार के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या वाकई में लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमान किया है राष्ट्रगान का? देखिए, ये बड़ा रहस्यमय विषय है। इलेक्ट्रॉनिक युग है। किसी घटनाक्रम को कुछ से कुछ बना के दिखाया जा सकता है। वर्तमान में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो हाव भाव मीडिया में वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं, ये बात सही है कि जब राष्ट्रगान चलता रहे, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को पूरे अनुशासन के साथ राष्ट्रगान का बिल्कुल अनुशासन में अनुशासित होकर के, कीप साइलेंट, शांत होकर के राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। कहीं न कहीं श्री नीतीश कुमार जी का ये जो मामला आया है चर्चा का विषय है। हम समझते हैं कि लंबे दिनों से बिहार का सेवा मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और श्री नीतीश कुमार जी का सपना है बिहार विकसित बिहार बने, उन्नत बिहार बने। तो श्री नीतीश कुमार जी के साथ में राजनीति करने वाले श्री रामविलास पासवान जी थे। उनके पुत्र आज राष्ट्रीय नेता चिराग पासवान जी हैं। श्री लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुए। श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री हुई। उनका सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव अभी विपक्ष के नेता हैं, बिहार के चेहरा हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो उनके पुत्र निशांत जी की जो चर्चा है कि निशांत जी को बड़ी जिम्मेदारी मिले, तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का सेवा किया है, बिहार में जो नई सोच के तहत अपना नया जनाधार तैयार किया है, आखिर उस जनाधार का मालिक कौन होगा? तो निशांत जी अगर आते हैं तो ये स्वागत योग्य है। और जब रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान जी राष्ट्रीय नेता हो सकते हैं और श्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हो सकते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी भी बिहार के बड़े तस्वीर हो सकते हैं, बिहार के बड़े फैसले लेने वाले हो सकते हैं और बिहार में नई राजनीति का आगाज़ शुरू करने वाले हो सकते हैं। लेकिन बात यहाँ राष्ट्रगान के अपमान की हो रही है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया? पप्पू यादव ने तो बचाव किया। पप्पू यादव कहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री ने इस तरह का कोई अपमान का कार्य नहीं किया, उनका इंटेंशन नहीं था अपमान करना। हम क्षमा मांगते हुए राष्ट्रगान हम गा दें? हम क्षमा मांगते हैं। अगर एक बड़े पद पर बड़े व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का अंदाज में अगर चूक हो जाए तो उसके बहुत बड़ा सेवा करने का जो भाव है, बिहार का मुख्यमंत्री बिहार वासियों का अभिभावक होते हैं, तो अभिभावक के गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्षम करना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं, इसलिए उनके द्वारा थोड़ा बहुत कुछ मामला दाएं बाएं अगर होता है तो उसको क्षम्य करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। बिहार की सेवा के प्रति जो उनकी ईमानदारी है, जो निष्ठा है, वो याद करेगा बिहार के लोग। धन्यवाद।